हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ी थी। उससे रिलेटेड कौन कौन सी रिएक्शंस थी उनके बारे में हमने बात किया था। ठीक है, हमने रायमन टाइमन रिएक्शन पढ़ी थी। ठीक है, और मिससेलेनियस रायमन टाइमन, उसके अलावा CCl4 KOH की रिएक्शन पढ़ी थी हमने। कोल्बे रिएक्शन के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ फिनॉल के बारे में भी हमने देखा था। ठीक है, और उससे पहले हमने नाइट्रेशन रिएक्शन देखी थी। ठीक है, और जो भी आपकी फिनॉल से रिलेटेड रिएक्शंस है, जैसे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक है, Br2 वाटर टेस्ट, वो सब हमने देख लिया था। ठीक है, कुछ और रिएक्शंस हैं फिनॉल से रिलेटेड, उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए, जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज गेटरमैन कोच रिएक्शन। जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज गेटरमैन कोच रिएक्शन। नाम भले ही बड़ा अजीब सा हो, बट अपने को तो काम से मतलब रखना है। ठीक है ना। इसमें अगर हम बात करें, फिनॉल की रिएक्शन हम करवाते हैं CO, साथ में HCl और साथ में AlCl3। ठीक है, और इससे जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, दैट इज सैलिसल्डिहाइड। यही फॉर्म होता है ऑर्थो, और साथ में बनता है आपका पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो ये कैसे फॉर्म होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। इसका अगर हम मैकेनिज्म देखें तो देखिए, सबसे पहले अगर हम CO की बात करें, C ट्रिपल बॉन्ड O। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का। ठीक है, इस पे जब रिएक्शन होती है H प्लस की, HCl से हमें क्या मिलेगा, H प्लस। ठीक है, कार्बन नेगेटिव पर ये अटैक करेगा, HC ट्रिपल बॉन्ड O। ठीक है, ये बनाएगा और ऑक्सीजन पे आएगा प्लस चार्ज। ठीक है, इसका अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो ऑक्सीजन के पास यहाँ एक लोन पेयर है, डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हुआ, आपके लोन पेयर में। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम इस तरीके से बना सकते हैं, HC डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन कार्बन पर आ जाएगा आपका प्लस चार्ज और ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर। इस टाइप से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ चुका है, ये एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है। ठीक है, इसके बाद हम इसकी रिएक्शन कराते हैं आपके फिनॉल से। फिनॉल हमें पता ही है प्लस M ग्रुप है, OH, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर अटैक हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल का। तो जब अटैक होता है CH डबल बॉन्ड O और कार्बन पे प्लस चार्ज। ठीक है, या तो ऑर्थो पर होगा या पैरा पर होगा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन रहता ही है। ठीक है, तो जब अटैक होगा क्या बनेगा आपके पास, OH, यहाँ से H निकलेगा, C डबल बॉन्ड OH, और आपके पास क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है। अगर ऑर्थो पे अटैक होगा तो ऑर्थो से बनेगा, और अगर पैरा पे अटैक होगा तो पैरा से बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। पैरा से होगा तो इसी के साथ एक और प्रोडक्ट बन जाएगा आपका पैरा से, OH CHO। ठीक है, अब यहाँ हम बात करें AlCl3 का पर्पस, कि AlCl3 यहाँ किस काम में आ रहा है। तो देखिए, आपके पास कार्ब कैटायन बना है दैट इज C डबल बॉन्ड OH प्लस। हो सकता है ये आपके Cl माइनस से रिएक्शन कर जाए और HC डबल बॉन्ड OCl ये फॉर्म कर दे। ठीक है, अब ये तो हमारे किस काम का नहीं है, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। तो इसलिए हम काम में लेते हैं AlCl3 की। जब ये आपका फॉर्म हो जाए, इसकी रिएक्शन आप करा दो AlCl3 से। एल्यूमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल, क्लोरीन के पास लोन पेयर है।
क्या बन जाएगा आपके पास H C डबल बॉन्ड O, फिर से ये इलेक्ट्रोफाइल प्लस AlCl4 माइनस। ठीक है, तो फिर से आपने क्या रीगेन कर लिया, इलेक्ट्रोफाइल को रीगेन कर लिया। ठीक है, तो ये बनाने के लिए हम काम में लेते हैं AlCl3 को। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए, फिर दूसरी रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सेकेंड रिएक्शन है, that is Gattermann aldehyde reaction। aldehyde reaction, ठीक है। चलिए इसमें भी हम रिएक्शन कराते हैं, किससे, फिनॉल से ही रिएक्शन करवाते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ HC ट्रिपल बॉन्ड N, साथ में AlCl3, और सेकंड स्टेप में H+H2 से हम रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, इससे जो बनता है प्रोडक्ट दैट इज सेम ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड एंड पैराहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इससे भी आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेम ही बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे है, फर्स्ट स्टेप में HC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, ये जब रिएक्शन करता है आपके AlCl3 के साथ में, अब लोन पेयर डोनेट होगा एल्यूमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल में। ठीक है, और आपके पास प्रोडक्ट बनेगा HC ट्रिपल बॉन्ड N AlCl3, नाइट्रोजन पे प्लस एल्यूमिनियम पे माइनस चार्ज। ठीक है, अब इसका अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो पाई कन्वर्ट होगा किसमें, लोन पेयर में। इस टाइप में हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं HC डबल बॉन्ड N AlCl3, ये माइनस, नाइट्रोजन पे लोन पेयर और कार्बन पे प्लस। कार्बन पे प्लस कार्ब कैटायन इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है। इस इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन होगी किससे, फिनोल से, OH। ठीक है, इसकी हमने रिएक्शन कराई CH डबल बॉन्ड N AlCl3 माइनस। ठीक है, कार्बन पर प्लस चार्ज। ओके, तो देखिए फिर से, या तो यहाँ पे ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है वो डिस्प्लेस होगा, यहाँ पर अटैक होगा, और ये प्रोडक्ट आपके पास फॉर्म हो जाएगा OH CH, यहाँ से ये कनेक्ट होगा CH डबल बॉन्ड N AlCl3 माइनस। ठीक है, यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे अगर शिफ्ट हो जाए तो AlCl3 आपके कैटेलिस्ट के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और नाइट्रोजन पे आ जाएगा आपका माइनस चार्ज। ठीक है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएंगे तो माइनस चार्ज आएगा नाइट्रोजन पर। ठीक है, और नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज है, यहाँ से एक H+ फ्री हुआ है। ठीक है, जो रिलीज हुआ है उसको आप ऐड कर दो किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, यहीं अगर मैं आगे बनाऊं OH CH डबल बॉन्ड NH और आपका AlCl3 फ्री। ठीक है, यहाँ से H+ फ्री होगा, ये H+, जिसको हमने फिर से यहीं पे इसी नाइट्रोजन पर क्या कर दिया, अटैच कर दिया। ठीक है, अब एक बार वो बन गया तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, इसका हम करवा सकते हैं प्रोटोनेशन। H+H2 के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं OH CH डबल बॉन्ड NH, सेम तरीका हम काम में लेंगे HOH HOH, वाटर से हम रिएक्शन कराएंगे
जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को ऐड कर दो आप। हाइड्रोजन को हमने कनेक्ट किया नाइट्रोजन से, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से, इस तरीके से। ठीक है, तो इस नाइट्रोजन से तो एक हाइड्रोजन पहले एसोसिएट है, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, ये तो NH3 के फॉर्म में बाहर। इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन एसोसिएट है, एक OH यहाँ से एसोसिएट होगा और एक OH यहाँ से एसोसिएट होगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। OH CH, यहाँ पे OH, यहाँ पर भी आपका OH प्लस NH3। क्लियर है। अब एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल है, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाएगा, यहाँ से OH C डबल बॉन्ड OH बेंजल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से सिंपल रिएक्शंस हो सकती है। ये ऑर्थो पर एसोसिएट होगा तो ऑर्थो प्रोडक्ट बन जाएगा, ये अगर पैरा से एसोसिएट होगा तो पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा अपने पास। ठीक है, और बनना आपका यही है, दैट इज क्लियर। ओके, चलिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गेटरमान कोच रिएक्शन एंड गेटरमान एल्डिहाइड रिएक्शन। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम। Next reaction is that is Fry's rearrangement. Fry's rearrangement. ठीक है, Fry's rearrangement। तो अगर हम बात करें इस टाइप का आपके कोई कंपाउंड दिया हुआ हो, ठीक है, O C डबल बॉन्ड O R एस्टर टाइप में। ठीक है, इसकी रिएक्शन आप करवाइए AlCl3 के साथ में। ठीक है, और हीटिंग भी दे दिया जाता है कभी कभी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो इससे जो प्रोडक्ट बनता है अपने पास दैट इज OH, यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O R ऑर्थो पोजीशन पर, और एक आ जाएगा आपके पैरा पोजीशन पर OH C डबल बॉन्ड O R। ठीक है, तो ये कैसे बनता है इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले इसका मैकेनिज्म अगर हम देखें, O C डबल बॉन्ड O R। ठीक है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, ये लोन पेयर अपने डोनेट कर सकता है किसको, AlCl3 को, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ठीक है, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। O C डबल बॉन्ड O R AlCl3, एल्यूमिनियम पे माइनस, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, अनस्टेबल है। क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे आपके ऑक्सीजन की तरफ, और ये आपका फ्री कार्ब केटायन के फॉर्म में। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसी को अगर मैं आगे लिखूं O AlCl3 माइनस, और साथ में बन जाएगा आपके पास C डबल बॉन्ड O R, और कार्बन पे आ जाएगा आपका प्लस चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है। अब इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है तो रिएक्शन कर सकता है इसी के ऊपर, किस पोजीशन पर, आइदर ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पर। तो अगर हम सेकंड स्टेप लिखें तो हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, O AlCl3 माइनस। ठीक है, इस पे हमने रिएक्शन करा किसकी, C डबल बॉन्ड O R प्लस, इधर ऑर्थो इधर पैरा। ठीक है, मान लो ऑर्थो पर हम करवाते हैं रिएक्शन, तो यहाँ से एक H प्लस क्या होगा, फ्री होगा। ठीक है, C डबल बॉन्ड O
R, ठीक है। और यहाँ से मान लो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट होते हैं, ठीक है। AlCl3 कैटेलिस्ट की फॉर्म में बाहर ऑक्सीजन पे आ जाएगा आपका माइनस चार्ज। यहाँ से जो H+ रिलीज हुआ इसको हमने इसी ऑक्सीजन के साथ क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका OH और बाहर निकल जाएगा आपका AlCl3, ठीक है, इस टाइप से। अब यहाँ मान लो पैरा पर है तो पैरा से भी एक प्रोडक्ट आपका बन सकता है, दैट इज OH C डबल बॉन्ड O R, ठीक है। इस टाइप से आपको क्या करना है, रिएक्शंस करवानी है, ठीक है। सिंपल रिएक्शन है, सबका मैकेनिज्म जो है मोर और लेस सिमिलर टाइप का ही है, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा इन रिएक्शंस को याद रखना है, ठीक है। हम इसको रीअरेंजमेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में आप देखोगे तो हो क्या रहा है, हो कुछ भी नहीं रहा है। यहाँ से हमने H को उठाया, यहाँ पर लगा दिया, और ये जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड O R, इसको हमने यहाँ से यहाँ रिप्लेस कर दिया। यहाँ से हो गया H, OH हो गया, और ये जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड O R वो हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, रीअरेंजमेंट बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, ठीक है। कोई नया प्रोडक्ट नहीं फॉर्म हो रहा है, मतलब नया प्रोडक्ट तो नया है बट कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हम केवल और केवल रीअरेंजमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए इसको रीअरेंजमेंट का नाम दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इस पर मान लो अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊँ, एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर एक दो क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको आइडिया लगे इसके बारे में। चलिए मान लो अगर आपको इस पर क्वेश्चन करना हो, जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है, और आपको प्रोडक्ट बनाना है, और मान लो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया है, ठीक है, CH3। तो जो आपको प्रोडक्ट बनेगा दैट इज OH रीअरेंजमेंट होगा, C डबल बॉन्ड O CH3। केवल एक ही प्रोडक्ट बनेगा इससे ऑर्थो पोजीशन पर, ठीक है, क्योंकि पैरा पोजीशन पर क्या है, मिथाइल ग्रुप आपने लगा दिया है, मतलब पैरा पोजीशन क्या हो चुकी है, ब्लॉक हो चुकी है, तो आपका प्रोडक्ट केवल ऑर्थो से ही बनेगा अभी, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको दूं, इसकी रिएक्शन आपने कराई AlCl3 के साथ में हीटिंग, ठीक है। तो इस बार ऑर्थो पोजीशन क्या किया आपने, ब्लॉक कर दी है, तो इस बार प्रोडक्ट जो बनेगा कहाँ से बनेगा, पैरा से, ठीक है। रीअरेंजमेंट OH, यहाँ से H निकलेगा, ऑक्सीजन से एसोसिएट होगा, और यहाँ बन जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O PH, C डबल बॉन्ड O PH। क्लियर है, इस टाइप से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर दूसरी रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और रीअरेंजमेंट के बारे में, दैट इज क्लेजन रीअरेंजमेंट। क्लेजन रीअरेंजमेंट, ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो क्लेजन रीअरेंजमेंट कुछ इस ऐसे टाइप के कंपाउंड्स में होता है जहाँ पर ऑक्सीजन से CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, एलाइलिक टाइप के जो ग्रुप्स होते हैं वो जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन से, वहाँ पर ये रीअरेंजमेंट होता है। और जब इसको हीट किया जाता है तो OH और ऑर्थो पोजीशन पे, इसमें केवल ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ही प्रोडक्ट बनता है, ऑर्थो पोजीशन पे आपका अटैच हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इसके अगर मैकेनिज्म की बात करें हम तो देखिए O CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है।
ऑक्सीजन पे क्या है आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बन पे प्लस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसको जब हीट किया जाता है तो दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, यहाँ पर कुछ इस टाइप का रीअरेंजमेंट आ जाएगा आपके पास, O-, ठीक है, और ये आ जाएगा CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब ये प्लस चार्ज रेजोनेंस करके यहाँ आ सकता है और यहाँ से भी रेजोनेंस आपका हो सकता है, ठीक है। तो जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा कुछ इस टाइप से होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ माइनस चार्ज, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। अब नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर एक H ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना, एक H यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो प्लस है इलेक्ट्रोफाइल की तरह यहाँ पर अटैच होगा, कुछ इस टाइप से आपका प्रोडक्ट बनेगा। डबल बॉन्ड O, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब इसका हम टोटोमर बनाएंगे 1 2 3, ठीक है, तो हाइड्रोजन 1 से उठ के 3 पर आ जाएगा और डबल बॉन्ड 2 3 से 1 और 2 के बीच में आ जाएगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से ये आ जाएगा आपके यहाँ पर, ठीक है, और डबल बॉन्ड आ जाएगा इन दोनों के बीच में। फिर से एरोमेटिसिटी गेन हो जाएगी जो पहले लॉस्ट हो गई थी, ठीक है। और यहाँ से जुड़ेगा आपका CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। हुआ क्या, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, कार्बन पे प्लस चार्ज, ठीक है। हीट किया, दोनों के बीच में बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन पे माइनस कार्बन पे प्लस, रेजोनेंस करके ऑक्सीजन यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया और यहाँ पे रेजोनेंस करके इस कार्बन पर प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। यहाँ से ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह यहाँ अटैच होगा और ये हाइड्रोजन 1 2 3 इसके साथ क्या कर सकता है, टोटोमर फॉर्म कर सकता है। टोटोमर फॉर्म करके ऑक्सीजन पे हमने H जोड़ दिया, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड बना दिया और यहाँ से अटैच कर दिया CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 को, ठीक है। तो इस टाइप का आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मान लो यहाँ पे कार्बन 14 होता, ठीक है, कार्बन 14, ये कार्बन 14, तो कार्बन 14 यहाँ रहता, प्लस चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज होकर यहाँ आता, ये कार्बन 14 ही रहेगा और ये वाला कार्बन इससे एसोसिएट हो रहा है, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे, मतलब ये कार्बन 14 आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो होता यही है कि जो कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ रहता है वो कार्बन यहाँ एसोसिएट नहीं होता, दूसरा वाला जो कार्बन रहता है वो कार्बन यहाँ से एसोसिएट होता है, ये कार्बन 14 आपका सेम रहेगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, जैसे इस पे अगर हम एक क्वेश्चन करें, O CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है, इस टाइप का कंपाउंड दे दिया जाए। इसको जब आप हीट करोगे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज ऑक्सीलेट करके या फिर रेजोनेंस करके इस कार्बन पर आएगा और ये कार्बन यहाँ से एसोसिएट होगा, ठीक है। तो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा दैट इज, यहाँ से तो OH जुड़ जाएगा, ये वाला कार्बन जुड़ेगा यहाँ से CH, इस कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है दैट इज CH3 और यहाँ से रेजोनेंस करेगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, कुछ इस टाइप से आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH CH CH2, क्लियर, ठीक है। तो ये चीज़ है जो ध्यान रखनी है। रीअरेंजमेंट है ये भी सेम टाइप का कि यहाँ से जो H है उसको हटा के आपने यहाँ पर लगा दिया है और ये वाला जो ग्रुप है एलाइलिक ग्रुप उसको आपने ऑर्थो पोजीशन पर ऐड कर दिया है, ठीक है। सेम टाइप का जो हमने अभी देखा था उसी टाइप का रीअरेंजमेंट है ये भी।
क्लेजन रीअरेंजमेंट। ओके, चलिए इसे नोट कीजिए। फिर एक और रिएक्शन है, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज फिनोफ्थलीन, फॉर्मेशन ऑफ फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन आपने नाम सुना होगा, ये एक इंडिकेटर होता है, ठीक है, जो हमारे लेबोरेटरी वगैरह में काम में आता है एंड पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, फिनोफ्थलीन। तो ये बनता किससे है? ये बनता है आपके थैलिक एनहाइड्राइड, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, इसको हम बोलते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन जब फिनोल से करवाई जाती है तो आपके बनता है क्या? फिनोफ्थलीन, ठीक है। तो इसको बनाते कैसे मैं डायरेक्ट बताता हूँ, ठीक है ना, तो डायरेक्ट ही आपको ध्यान रखना है। फिनोल से पैरा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है वो फिनोल के 2 मॉलिक्यूल हमने काम में लिए, यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन, ठीक है, पैरा पोजीशन से। तो यहाँ से आपको निकालना है, रिमूव करना है वाटर को, ठीक है, यहाँ से आपको क्या रिमूव कर देना है? वाटर। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज फिनोफ्थलीन, कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट रहेगा। यहाँ इस कार्बन से एक जुड़ा होगा फिनोल OH, एक और कार्बन से जुड़ा होगा आपका फिनोल, जिसे हम बोलेंगे फिनोफ्थलीन। ठीक है, सिंपल है, मतलब सिंपल आपको ध्यान रखना है। मैकेनिज्म वगैरह कोई खास इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका मैकेनिज्म सेम ही है जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप का है, ऑर्थो और पैरा से। यहाँ पे पैरा से H को निकालना है अपने को, ठीक है। तो 2 फिनोल से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा और इस टाइप से आपका फिनोफ्थलीन बन जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि फिनोफ्थलीन बनता किससे? फिनोफ्थलीन बनता है थैलिक एनहाइड्राइड और फिनोल से, ठीक है। ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, क्लियर। चलिए इसे नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं। दैट इज बेकेलाइट, फॉर्मेशन ऑफ बेकेलाइट। बेकेलाइट क्या होता है? बेकेलाइट एक पॉलीमर होता है, ठीक है, 3D पॉलीमर होता है ये बेकेलाइट। कैसे फॉर्म होता है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए, फिनोल की जब रिएक्शन करवाई जाती है, फिनोल से बनता है ये भी फॉर्मेल्डिहाइड, दैट इज HC डबल बॉन्ड OH, एसिडिक मीडियम H+ में, ठीक है। तो आपके पास प्रोडक्ट जो बनता है दैट इज OH CH2OH ऑर्थो पोजीशन पर और CH2OH आपका पैरा पोजीशन पर। कैसे फॉर्म होता है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में HC डबल बॉन्ड OH, फॉर्मेल्डिहाइड प्रोटोनेट होता है H+ की प्रेजेंस में, ठीक है। HCH डबल बॉन्ड OH ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, अनस्टेबल है, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट, पाई कन्वर्ट हुआ लोन पेयर में, कार्बन के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, ठीक है। तो HCHOH और कार्बन पे प्लस चार्ज, मतलब ये क्या बन चुका है आपका CH2OH, कार्बन पर प्लस चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल किससे रिएक्शन कर सकता है? आपके फिनोल से, OH CH2OH, और किस पोजीशन पर शिफ्ट होगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर,
तो आपके पास ये दो प्रोडक्ट बन जाएंगे, OH CH2OH, एक और प्रोडक्ट बनेगा दैट इज OH CH2OH पैरा पोजिशन पर। तो इस रिएक्शन को नाम दिया जाता है लेड्रर मेनास रिएक्शन। क्या नाम दिया जाता है? लेड्रर मेनास रिएक्शन, लेड्रर मेनास रिएक्शन नाम दिया जाता है, ठीक है। और इसी से बनता है आपका बेकेलाइट पॉलीमर। कैसे बनता है उसके बारे में बात करते हैं, एक बार आप इसे नोट कीजिए। किया आपने? चलिए, तो बेकेलाइट फॉर्म कैसे होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बना है दैट इज OH CH2OH, ठीक है। ये जब प्रोटोनेट होता है H+ से इसकी जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पर आ जाता है आपका कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, OH CH2+, वाटर रिमूव हो जाता है, ठीक है। अब कार्बन पे प्लस चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क कर सकता है और किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ OH CH2OH उस पर ये क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है। मान लो ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे और ये कार्बन इसके साथ एसोसिएट हो जाए तो क्या होगा, आपके पास कुछ इस तरह से कंपाउंड बनेगा, OH CH2 OH CH2OH, ठीक है। अब ये आगे किसी और के साथ रिएक्शन कर सकता है, यहाँ से प्रोटोनेशन हो जाए, फिर ये CH2+ किसी और दूसरे के साथ, मतलब ये रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी और यहाँ से भी रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसी टाइप से रिएक्शन जो होती है बढ़ती जाती है और पॉलीमर आपका फॉर्म होता जाता है, ठीक है। तो अगर इसी को रिएक्शन को अगर हम आगे देखें, CH2, ये CH2 आगे कनेक्ट होगा, ये CH2 आगे कनेक्ट होगा, ठीक है। ये CH2 आपके आगे कनेक्ट होगा, ये भी आपके आगे कनेक्ट होगा। इस टाइप से जो बनता है उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलीमर। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलीमर, जिसे बोला जाता है नोवोलेक, नोवोलेक, ठीक है। अब इसी टाइप में आपकी चेन चलती रहती है, सेम इसी टाइप में एक और चेन भी बन सकती है, OH जिसमें CH2 इस टाइप में चेन आपकी चलती रहे कंटिन्यूसली, CH2 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 आगे चलती रहे, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर भी एक आपका हाइड्रोजन है, सेम पैरा पर भी, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी एक पैरा पर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ऑर्थो पर सब्स्टिट्यूशन हुआ है वैसे सेम पैरा पर भी हो सकता है, CH2+, CH2+, एक और अगर हम बनाए CH2+, हो सकता है ऑर्थो पर भी हो सकता है और आपका पैरा पर भी बन सकता है, ठीक है। क्योंकि पैरा पर भी पोजीशन खाली है तो वहाँ पे भी आपका न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क कर सकता है और दूसरे जो आपका लीनियर पॉलीमर बना है उसकी पैरा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है उसको रिमूव कर सकता है ये। और जब इसको रिमूव करेगा तो ये कार्बन इसके साथ, ये कार्बन इसके साथ, ये कार्बन इसके साथ एसोसिएट हो जाएगा और फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो मैं लिखता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका कनेक्ट हो जाएगा, ये कार्बन इसके साथ, ये कार्बन इसके साथ और इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस लिंकेज पैदा हो जाएंगे और इस तरह से आपका कंटिन्यूसली एक चेन फॉर्म में या फिर पॉलीमर फॉर्म में बन जाएगा, जिसे हम क्या नाम देते हैं, बेकेलाइट। क्या बोलते हैं हम? बेकेलाइट, ठीक है। तो बेकेलाइट का स्ट्रक्चर तो वैसे कोई पूछते हैं नहीं, हाँ ये जरूर पूछ लेते हैं कि ये बनता किससे,
ठीक है। तो फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड के फॉर्मेशन से बनता है बेकेलाइट। अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है इसकी। जो आपके लाइट के स्विचेज होते हैं उनका फॉर्म करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। लाइट के स्विचेज वगैरह होते हैं उनमें बेकेलाइट का ही काम में लिया जाता है, बेकेलाइट को ही काम में लिया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इनकी हीट और थर्मल कैपेसिटी क्या होती है, अच्छी होती है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर बाकी की रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन विथ FeCl3। फिनोल की एक रिएक्शन है वो भी पूछी जा सकती है, दैट इज रिएक्शन विथ FeCl3। रिएक्शन विथ FeCl3। तो फिनोलिक ग्रुप के लिए और फिनोलिक ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन के लिए ये रिएक्शन करवाई जाती है। फिनोलिक ग्रुप उनको बोला जाता है जहाँ पर बेंजीन से डायरेक्ट क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, उन सबको हम क्या बोलते हैं, फिनोलिक ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। इसकी जब रिएक्शन कराई जाती है FeCl3 के साथ तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है दैट इज PH, इसको हम बोलें PHOH, तो क्या बनेगा PHO होल थ्राइस Fe। इस टाइप का आपके पास क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा PHO होल थ्राइस और Fe, ठीक है। इंपॉर्टेंट कलर है इसका कलर, ठीक है, जो हमारे आइडेंटिफिकेशन के लिए काम में आता है, ठीक है। इसका कलर होता है वॉयलेट कलर। तो वॉयलेट कलर का आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, ठीक है। और जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा तो हाँ आप कह सकते हो कि जिस कंपाउंड की आपने रिएक्शन कराई है FeCl3 के साथ वो एक फिनोलिक कंपाउंड है। जैसे क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए इनमें से विच इज फिनोलिक ग्रुप और which shows reaction with FeCl3, ठीक है। तो आपको ये कंपाउंड दे दिया जाए, मान लो OH, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया, P में आपको एक ये कंपाउंड दे दिया जाए CH2OH, ठीक है। C में आपको ये कंपाउंड दे दिया जाए DO, और आपको पूछ लिया जाए इनमें से कौन सा फिनोलिक ग्रुप इसके साथ रिएक्शन शो करेगा, तो हम कह सकते हैं एक तो ये फिनोलिक ग्रुप है जो डायरेक्ट OH से कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये रिएक्शन शो करेगा। ये फिनोलिक ग्रुप नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन O या OH कार्बन से जुड़ा हुआ, डायरेक्ट फिनोल से जुड़ा हुआ नहीं, तो ये शो नहीं करेगा ये रिएक्शन। ये वाला ग्रुप OH डायरेक्ट फिनोल से जुड़ा हुआ है, ये शो कर जाएगा। तो A और C मल्टीपल चॉइस में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर इसकी जो बाकी की रिएक्शंस है या इसके फिनोल के जो मेथड्स हैं कुछ प्रिपरेशन के, उनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात कर लेते हैं फिनोल्स के। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट मेथड है दैट इज डाउस प्रोसेस, ठीक है। इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, रिएक्शन है जो आपको ध्यान रखनी है अगर आपको फिनोल बनाना है, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन से आपको इसकी रिएक्शन करानी है, किसकी, NaOH की, फ्यूज्ड NaOH। फ्यूज्ड मीन्स मोल्टेड, जो मेल्टेड होता है ना, मोल्टन NaOH आप बोल सकते हो, मोल्टन NaOH, ठीक है। उसकी रिएक्शन जब आप करवाते हो, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बनता है आपके पास वो बनता है आपका फिनोल। और ये रिएक्शन होती है आपकी हाई प्रेशर अराउंड
300 ATM हम लेते हैं, ठीक है, और हाई टेम्परेचर अराउंड जो हम लेते हैं दैट इज अराउंड 673 केल्विन अराउंड, ये आपका 400 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर और प्रेशर भी आपको ध्यान रखने हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन की, फ्यूज्ड NaOH के साथ रिएक्शन कराने पर क्या बनता है, फिनोल बनता है, ठीक है। डायरेक्टली आपको ध्यान रखनी है। सेकंड जो रिएक्शन है इसके बारे में अगर हम बात करें तो आप सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन करवा सकते हो, OH C डबल बॉन्ड OOH, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। इसकी आप रिएक्शन करा सकते हो NaOH CO के साथ और हीटिंग, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज फिनोल। इसे हम सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन भी बोल सकते हैं, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, CO2 बाहर निकलेगा, H यहीं एसोसिएट हो जाएगा। तो रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। इसके अलावा एक और रिएक्शन है, हम फिनोल बना सकते हैं सल्फोनिक एसिड से, SO3H की आप रिएक्शन करवाइए NaOH के साथ ही, फ्यूज्ड NaOH, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज फिनोल। क्लियर है, ध्यान रखना है। इसमें एक ही रिएक्शन है जो इम्पोर्टेंट है दैट इज डाउस प्रोसेस, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखनी है डायरेक्टली, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए। फिर एक और लास्ट प्रोसेस है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन देखते हैं या फोर्थ मेथड देखते हैं फिनोल को प्रिपेयर करने का। एंड द नेम ऑफ द मेथड इज क्यूमीन। फोर्थ मेथड है दैट इज क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड, ठीक है, क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड मेथड, ये क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड रिएक्शन, इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें रिएक्शन की, तो रिएक्शन हम करवाते हैं, ये एक सिंपल रिएक्शन नहीं है, ये एक मल्टीपल स्टेप में होने वाली रिएक्शन है, ठीक है। अगर हम बेंजीन की रिएक्शन कराएं किसके साथ, सबसे पहले आइसोप्रोपाइल क्लोराइड AlCl3 फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में हम रिएक्शन कराएं O2 एयर के साथ, मतलब इसका ऑक्सीडेशन करवाएं, और थर्ड स्टेप में हम रिएक्शन कराएं H+H2O के साथ। तो जो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास, एक तो फिनोल बनना ही है, एक तो फिनोल बनेगा आपके पास और एक बनेगा आपके पास एसीटोन। क्या बनेगा, एसीटोन। एसीटोन नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए काम में आता है, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, ठीक है। और सेकंड प्रोडक्ट है आपका फिनोल। तो इसके अगर मैकेनिज्म की बात करें तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड की रिएक्शन होती है AlCl3 के साथ में, वैकेंट ऑर्बिटल है, क्लोरीन के पास लोन पेयर है, डोनेट करेगा, तो इससे बनेगा आपके पास कार्ब केटाइन प्लस AlCl4 माइनस, ठीक है। ये कार्ब केटाइन रिएक्शन करेगा किसके साथ, बेंजीन के साथ। सेकेंड स्टेप में अगर हम बेंजीन की रिएक्शन कराएं, ठीक है, किसके साथ, कार्ब केटाइन के साथ, तो ये एसोसिएट हो जाएगा बेंजीन से, ठीक है, इस टाइप से। क्लियर है, यहाँ पे हाइड्रोजन आपका है इसी, 2 मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। थर्ड स्टेप में इसकी हम रिएक्शन कराते हैं, इसे हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और इसी को बोला जाता है क्यूमीन। क्यूमीन, ठीक है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन और उसे बोला जाता है क्यूमीन। तो क्यूमीन की जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं
नेक्स्ट प्रोसेस में O2 एयर के साथ में जब इसका ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो प्रोडक्ट बनता है दैट इज OOH। इसे हम बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्या बोला जाता है इसको? क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। और इसी के बेसिस पे इसको नाम दिया गया है रिएक्शन को, दैट इज क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड मेथड। ठीक है, थर्ड स्टेप हो गई O2 एयर के साथ। नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज फोर्थ वन, H+H2O के साथ इसकी रिएक्शन होगी, वो मैं ऊपर की तरफ नोट करूंगा, तो एक बार आप यहाँ तक नोट कीजिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ, फोर्थ स्टेप है। तो नेक्स्ट मैं रिएक्शन कराता हूँ इसकी क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड की, फोर्थ। OOH। ठीक है, इसका जब प्रोटोनेशन कराया जाता है H+, प्रोटोनेशन होगा, यहाँ पे आपका वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज। ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज और वाटर बाहर, मॉलिक्यूल आपका बाहर हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं इस टाइप से लिखता हूँ, देखिए पीएच, ये पीएच, ये कार्बन, इससे 2 कार्बन जो जुड़े हैं मिथाइल ग्रुप, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज। ठीक है, इसका मैं रीअरेंजमेंट करूँगा, रीअरेंजमेंट करके मैं इसको केस में कन्वर्ट करूँगा। पीएच, ये जो पीएच है ग्रुप है, इसको मैं ग्रुप को जोड़ूंगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो ये बन जाएगा कार्बन CH3 O पीएच, और कार्बन पे आ जाएगा आपका प्लस चार्ज। कुछ इस तरीके से इसका क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो आपका प्रोडक्ट बना है दैट इज CH3 OPH, यहाँ पे आपका कार्ब केटायन, यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है H2O, इसका अटैक हम करवा देते हैं यहीं पर। ठीक है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल को हम यहीं पे ऐड कर देते हैं HOH, यहीं पे इसका अटैक करवा देते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा कार्बन CH3 OPH, यहाँ से जुड़ जाएगा OH, और इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा आपका प्लस चार्ज। ठीक है, अनस्टेबल है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से H+ निकलेगा। क्या निकलेगा? H+, और वो जो H+ निकलेगा उसको आप अटैच कर दो इस कार्बन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट जो बनेगा दैट इज OH, CH3 OPH H, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, अनस्टेबल है, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, PHOH के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, PHOH। और PHOH क्या होता है आपका? फिनोल। क्या होता है? फिनोल। ठीक है, तो आपका एक प्रोडक्ट बन गया आपके पास फिनोल। सेकेंड प्रोडक्ट दैट इज कार्बन CH3 OH, और यहाँ पे प्लस चार्ज, लोन पेयर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से H+ निकलेगा, लोन पेयर और आपका कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3H+, इस टाइप से। ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि लोन पेयर कन्वर्ट होगा पाई बॉन्ड में और प्लस चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, प्लस चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर अनस्टेबल है, H+ को बाहर निकालेगा और C कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, H+ बाहर। ठीक है, तो 2 प्रोडक्ट बनते हैं इस रिएक्शन में, एक तो बनता है फिनोल और एक बनता है आपका एसीटोन। दोनों इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए।
ओके, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बात की अबाउट गेटरमान कोच एंड गेटरमान एल्डिहाइड रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमने क्लेजन रीअरेंजमेंट देखा, फ्राइज रीअरेंजमेंट देखा, ठीक है, वो हमने बात की, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में हमने फिनोफ्थेलीन के बारे में बात की, जो आपका इंडिकेटर होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। और लास्ट में हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के देखे, फिनोल के डाउस प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। और लास्ट में हमने देखा दैट इज क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड, ठीक है, रिएक्शन या मेथड, ठीक है। चलिए, तो आपका ये जो चैप्टर है एल ने आपका अल्कोहल फिनोल ईथर यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है। और अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।